हेलो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभिषेक यादव आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस अपने यूट्यूब चैनल एस्पेरा कोर बाइट गेट पर। तो जैसे कि आज आप देख रहे होंगे कि जो हमारा सेशन है वो एप्टीट्यूड का सेशन हो गया है। तो अभी तक हमारे चैनल पे ज्यादातर मेजरली जो चीजें चल रही थी वो सीएन के ऊपर हम लोग करा रहे थे, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे सब्जेक्ट्स के साथ। बट आज मैंने सोचा कि अभी जो 2026 के जो गेट पेपर्स गो थ्रू हो रहे हैं या चल रहे हैं, तो उसमें भी जो हमारा एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है वो सारी ब्रांचेस में सेम रहता है, 15 मार्क्स कंटेन करता है। तो सोचा कि आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प की जाए इस सेक्शन में कि कैसे आपके क्वेश्चन 2026 में एप्टीट्यूड से आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो। एंड सेकंड चीज कि आपको अप्रोच भी पता चले कि कैसे हमें वहां पे क्वेश्चंस अप्रोच करने हैं। और बेसिकली जो मैं आज क्वेश्चंस लूंगा वही क्वेश्चंस आगे की जो सेकंड फेज में पेपर होने वाला है उसमें आपको रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एप्टीट्यूड का उठाते हैं क्वेश्चन, जो भी अभी 2026 के जो भी हमारा 7th और 8th में पेपर हुए हैं फेब में, उसका सारे क्वेश्चंस उठाएंगे। मतलब जितने मेरे को मिले वो सारे लेंगे और फिर उसी बेसिस पे आप लोग थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि वो क्वेश्चंस पेपर आने वाले हैं। ठीक है, तो फिर चलिए मैं अपना जो क्वेश्चन है वो मैं टैब से ले लूंगा यहां से, और जो आपको क्वेश्चन डिस्प्ले होगा वो यहाँ पे होगा। तो पहले आप पॉज करके सॉल्व करिएगा, थोड़ा सा अप्रोच अपनी माइंड बिल्ड करिएगा, उसी हिसाब से देन आप सॉल्यूशन देखिएगा। और अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बट मैं अपना पूरा फुल पोटेंशियल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ फेयर डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, मतलब एक डाइस है वो 2 बार थ्रो किया जा रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, एक डाइस से 2 बार थ्रो किया जा रहा है। तो मींस हमारा एक तरीके से टोटल आउटकम क्या होगा, पहले डाई में 6 होंगे और दूसरे डाई में 6 होंगे। तो हमारा टोटल आउटकम जो हो सकते हैं वो 36 हो सकते हैं। बट वो कंडीशन कुछ देगा, जैसे क्या कह रहा है, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ आउटकम्स इज अ प्राइम नंबर। हमें ये बताना है कि जो इसका आउटकम आएगा वो उनका जो सम होगा, जैसे अगर पहले डाई का, ठीक है, एंड सेकेंड डाई का, इन दोनों का जो सम हो वो हमेशा प्राइम हो, ये हमारा फेवरेबल आउटकम है। ठीक है, अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सबसे पहले तो हमें अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये तो हमें पता चल गया कि अपॉन में 36 आएगा इस हिसाब के साथ। मगर अब ये दोनों डाइस का जो होगा, ये पहला और सेकेंड डाइस का जो होगा वो हमें पता करना है कि प्राइम आएगा। तो अब इसके लिए अप्रोच ऐसे सोचोगे कि हमारे पास जो आउटकम्स होते हैं, देखो अगर दो डाइस है उनका अगर पूरा टोटल सम करते हो तो वो कितने हो सकते हैं। देखो पहले में 1 आ सकता है, दूसरे में 1 आ सकता है, मींस 2। पहले में 1 आ सकता है, दूसरे में 2 आ सकता है, मींस 3। पहले में 1 आ सकता है, दूसरे में क्या आ सकता है, 3 आ सकता है, तो ये हो जाएगा 4। ऐसे ही जब आप कंटिन्यू करेंगे, जो सारे वो पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे, तो क्या हो सकता है कि लास्ट में क्या आ सकता है, 12 आउटकम आ सकता है। मींस कैसे, 6 + 6, इस पे भी 6 हो, इसमें भी 6 हो। तो मींस हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ सम होगा, अगर सारे सम्स ले लें, कि मतलब हमें अभी प्राइम पे ध्यान नहीं दे रहे, अभी देख रहे हैं कि अगर 2 डाइस हम लोग फेंकते हैं तो हमारे दोनों डाइस का मिला के कितने टोटल नंबर ऑफ वो हो सकते हैं। तो वो हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 से लेके 12 तक। अब हमें इनमें से जो हमारा होगा वो हमें फाइंड आउट करने हैं कि हमारे इनमें से प्राइम नंबर्स कौन से आते हैं। तो जैसे हो गया 2 3 4 तो प्राइम होता नहीं, 5 होता है, 6 होता नहीं, 7 होता है, 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11 होता है, एंड 12 तो वो भी नहीं होता हमारा प्राइम। मींस हमारे पास जो इनके जो टोटल दोनों डाइस के सम में होगा वो हमारे पास प्राइम नंबर्स जो आएंगे वो आएंगे 2 3 5 7 11। अब हम लोग ये फाइंड कर लेते हैं कि 2 के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं दोनों डाइस से, 3 के कितने कॉम्बिनेशन। मींस मेरा कहने का मतलब अगर हम लोग 2 के लिए देखें तो या तो 1 + 1 आए, तो मतलब इसका सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बन सकता है। एंड देन 3 का अगर हम लोग देखें तो वो कैसे बन सकता है, 1 + 2 या फिर 2 + 1, या फिर हमारे पास ऐसा आ जाए 3 बनाने के लिए और कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है, नहीं हो सकता। तो मींस हमारे पास यही कॉम्बिनेशन, 2 कॉम्बिनेशन 3 सम करने का पॉसिबिलिटी है। अब अगर हम लोग 5 पे आ जाए तो यहां पे देखो 1 के साथ हम लोग क्या लगा सकते हैं, 4 के साथ हम क्या लगा सकते हैं, 1 के हाँ सॉरी अरे यार, 2 के साथ हम यहाँ पे 3 कर सकते हैं, एंड 3 के साथ हम लोग यहाँ पे 2 कर सकते हैं।
मार्कर नहीं चल रहा थोड़ा, ठीक है। तो 1 के साथ 4 हो जाएगा, 2 के बाद 3 हो जाएगा, 3 के साथ 2 हो जाएगा। एंड देन और पॉसिबिलिटी अगर आप देखेंगे तो वो कौन कौन सी हो जाएंगी, अगर हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, तो अगर हम 4 लेंगे तो ये 1 आ जाएगा। एंड देन 5 अगर लेते हैं तो वो हमारा पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि 5, 1 तो 6 हो जाएगा, तो और हमें 5 0 मिलता नहीं है कहीं पे, 5 0, ठीक है। तो अब आ जाते हैं 7 पे। 7 का देखोगे तो 1 और 6 हो जाएगा, एंड फिर 2 एंड 5 हो जाएगा, है ना, एंड 3 और 4 हो जाएगा। और अगर 4 का देखें तो 4, 3 हो जाएगा, एंड फिर 5 का देखें तो 5, 2 हो जाएगा, एंड देन 6, 1 हो जाएगा। ये आउटकम्स आ जाएंगे। अब हमारे 11 के देख लेते हैं, 11 के क्या बनते हैं। तो हमारा 11 का सम हो सकता है, हमारे कौन से बन सकते हैं, 1 से तो बनेगा नहीं, मतलब हमें 2 से भी नहीं बन सकता, हमें 6 + 5 से ही बन सकता है। 5 + 6 करेंगे तो 11 आएगा, एंड 6 + 5 करेंगे देन 11 आएगा। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब हम लोग इनको काउंट कर लेते हैं, टोटल कितने हमारे पास वो आ रहे हैं। तो जैसे देखोगे तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो हमारे पास टोटल जो फेवरेबल आउटकम्स आ गए वो कितने आ गए, बोलिए, 13 आ गए। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी इवेंट होने की वो क्या होगी, 13/36। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। अब देख लेते हैं कि ये कहां पे ऑप्शन में मैच हो रहा है। तो हमारा अगर आप देखेंगे तो जो ऑप्शन है, हमने काउंट गलत कर लिया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सॉरी 15 थे, तो हमारे यहाँ पे 15 आएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हमारा 15 आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखिए ऐसे आपको अप्रोच करना है कि पूरा देखिए, प्रोबेबिलिटी हमेशा सिर्फ मैथ्स में नहीं आती, वो हमारे एप्टीट्यूड का भी सेक्शन का एक पार्ट है। तो हमें जो क्वेश्चन सोचना है, अप्रोच करना है, वो इस तरीके से अप्रोच करेंगे तो जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ये सारी मैंने चीजें एक्सप्लेन के लिए इसलिए टाइम लग रहा है ना, तो आप अगर ये सारी चीजें दिमाग में कर लेंगे और सिर्फ आउटकम्स ये लिखेंगे, एंड देन हम डायरेक्टली इस पे आ सकते हैं। हमें आउटकम्स देखने पड़ेंगे, कॉपी में लिखने पड़ेंगे, ये सारी चीजें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं फिर आगे का एक और क्वेश्चन देखते हैं कि जो पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, वो क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। कंसीडर्ड अ नॉकआउट वुमेन बैडमिंटन सिंगल टूर्नामेंट विथ नो टाइज, मतलब ऐसा एक बैडमिंटन टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें कोई टाई का ऑप्शन नहीं है। इन ईच मैच द लूजर इज इलिमिनेटेड, मतलब जो भी हारेगा वो हटा दिया जाएगा, मतलब वो प्लेयर इलिमिनेट हो जाएगा। एंड एवरी प्लेयर कंटिन्यू टू प्ले अंटिल सी इज डिफीटेड। अब एक प्लेयर वो तब तक खेल सकता है जब तक वो हारे ना, मतलब वो वही चीज जो मेन हमारा उसमें होता है, टूर्नामेंट्स में होता है, वही चीज हो रहा है नॉकआउट टूर्नामेंट्स में। एक्सेप्ट द फाइनल विनर हु रिटर्न्स अनडिफीटेड, और वही हमारा जो अनडिफीटेड होगा वो हमारा विनर होगा, ठीक है। इफ देयर आर 64 प्लेयर्स एट द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, हमारे पास जो टोटल प्लेयर है वो 64 प्लेयर है ना, वो 64 प्लेयर्स हैं। तो फिर हमारा क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मैचेस आर प्लेड इन टोटल, हमें टोटल नंबर ऑफ मैचेस बताने हैं, कितने हुए हैं, है ना, ये बताने। तो हमें, आप लोग अगर एप्टीट्यूड थोड़ा पढ़ रखे होंगे तो आपको पता होगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे प्लेयर्स हमारे n, अगर हम मानते हैं कि n प्लेयर्स, ठीक है, नॉकआउट वाला, ठीक है, अगर नॉकआउट वाला मैच खेलते हैं, नॉकआउट मैच खेलते हैं, तो फिर उसमें क्या होता है कि हमारा जो नंबर ऑफ मैचेस होते हैं, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ मैचेस जो होते हैं वो होते हैं n-1, मींस हमारा जो आंसर आएगा वो 64 - 1 इक्वल टू हो जाएगा 63। तो ये आपका आंसर है। बट अगर आपको ये अप्रोच नहीं भी पता है तब भी आप अगर जनरल नॉलेज अगर यूज करेंगे अपनी, तो फिर उससे भी हो जाएगा कि जैसे अगर हमारे 64 प्लेयर्स हैं तो अगर बैडमिंटन हो रहा है तो 2 प्लेयर्स आपस में खेलेंगे, 2 प्लेयर्स खेलेंगे, मींस हमारे पास जो 64 के लिए टोटल नंबर ऑफ मैचेस होंगे वो 64/2 होगा। मींस हमारे पास यहां से जो प्लेयर आगे वाले मैच खेलेंगे वो कितने निकल के आएंगे, 32, मींस 32 मैचेस एक बार खेल लिए गए हैं,
ठीक, तब हमारे जो शॉर्टलिस्ट बंदे होंगे या जो भी हमारे आगे के प्लेयर्स जो आगे खेलेंगे मैच, नेक्स्ट मैच वो होंगे, इन पे खेला जाएगा, तो इनका भी आधा होगा, तो वो हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 2 करोगे तो वो कितना हो जाएगा, यहां से पहला स्टार्ट हुआ है, 32 डिवाइड बाई 2 करोगे तो वो तुम्हारा हो जाएगा 16। अब 16 को फिर से हाफ करोगे, क्योंकि 16 वाले प्लेयर्स जो होंगे वो आपस में मैच करेंगे, तो फिर से दो दो लोग करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 8। फिर ये आपस में 8 लोग आपस में मैचेस करेंगे, तो वो 4 टाइम्स खेलेंगे, देन 4 प्लेयर्स जो बचेंगे वो आपस में 2 मैच खेलेंगे, तो फिर से 2 प्लेयर में फाइनल होने के लिए 1 मैच और खेला जाएगा। तो मींस हमारे पास टोटल ये आ गया। अब यहाँ पे जो 1 मैच खेलेंगे इसमें से जो विनर होगा वो विनर हो जाएगा, है ना, जो जीतेगा। तो अब टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास प्लेयर्स के मैचेस हुए वो कहां से हुए, यहां से 1 2 3 4 5 एंड देन 6, मतलब टोटल 6 टाइम्स ऑफ प्लेयर्स जो हमारे हैं वो ऐसे अगर टूर्नामेंट्स खेले तो फिर हो जाएगा। मींस हमें यहां से लेके यहां तक ऐड कर देना है, देन 32 16 8 4 2 1, अगर इनको ऐड करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगर ऑप्शन देखें, ऑप्शन नहीं था NAT था, तो आपको आंसर जो NAT में लिखना था वो आपको 63 लिखना था। अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि कितने लोगों के आपके 63 आंसर आया। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे आपके डिस्प्ले होगा। पढ़ते हैं क्या कह रहा है। अ स्टूडेंट हैज अर्न क्रेडिट्स फ्रॉम 4 कंपोनेंट्स, 4 कंपोनेंट्स है। ठीक है, जो भी चीजें आती जा रही है वो लिख लेते हैं, 4 कंपोनेंट्स है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक प्रोजेक्ट है, एक कोर्स 1 है, कोर्स 2 है एंड कोर्स 3 है। इसमें एक प्रोजेक्ट है, बाकी कोर्स 1 कोर्स 2 कोर्स 3 है। ठीक है, तो ये आपके पास 4 हमारे पास कंपोनेंट्स है। आगे क्या कह रहा है कि द स्टूडेंट मस्ट रजिस्टर फॉर मिनिमम ऑफ 60 क्रेडिट्स। हमें यहाँ पे जो है वो मिनिमम जो हमारे क्रेडिट्स है, ठीक है, वो हमारे पास कितने आ रहे हैं, 60 क्रेडिट्स आ रहे हैं। ठीक है सर, और हमारे जो मैक्सिमम जो हमारे हो सकता है वो हमारा 70 हो सकता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इन टोटल में, ठीक, द स्टूडेंट हैज ऑलरेडी टेकन 10 क्रेडिट्स फॉर प्रोजेक्ट। मींस हमारे पास इन 4 कंपोनेंट्स में जो हमारा प्रोजेक्ट वाला है उसमें 10 क्रेडिट्स जा चुके हैं। एंड कह रहे हैं कि 15 क्रेडिट्स फॉर कोर्स 1, और 15 जो है हमारे वो कोर्स 1 में जा चुके हैं, एंड 20 फ्रॉम कोर्स 2, और फिर हमारा जो कोर्स 2 है उसमें से 20 जा चुका है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रेडिट द स्टूडेंट कैन टेक फॉर कोर्स 3। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार ये तो, कि कोर्स 3 में कितना मैक्सिमम ले सकता है। देखो मिनिमम तो वो 60 ले सकता है, तो मिनिमम की कंडीशन हम लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि उसको तो मैक्सिमम जब 70 ले सकता है तो हम लोग 70 के बराबर करेंगे। मींस उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के पास 70 नंबर ऑफ क्रेडिट्स हो सकते हैं। उसने 10 यहां ले लिए, 15 यहां ले लिए, 20 यहां ले लिए। मींस हमारे पास 10 प्लस 20 प्लस 15 प्लस यहाँ पे अगर हम लोग x मान ले कि कोर्स C का है, इसको हमने x मान लिया है, तो फिर हमारा जो x होगा वो 70 माइनस, अब इन सबको ऐड करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 45, है ना, 15 25 और 40 45। अब यहाँ पे माइनस करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 25। हाँ 25 मींस हमारा जो x का आंसर आएगा वो 25 आएगा। तो फिर ये कुछ ऐसा सा सोल्यूशन था, इसमें बहुत सिंपल सा था, कुछ इतना हार्ड क्वेश्चन था नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले होगा, क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। इफ टीचर्स एंटर द रूम देन ऑल स्टूडेंट स्टैंड साइलेंटली। अच्छा ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी करेक्ट। ठीक है, कैन नॉट बोल रहा है, बी करेक्ट इन्फ्रेंस फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है सर, जो भी कह रहा है वो हम लोग पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना है, ये कैन नॉट की बात कर रहा है। ठीक है, सेकंड हमारा कह रहा है कि अगर टीचर एंटर करता है रूम में तो स्टूडेंट साइलेंट रहते हैं, स्टूडेंट साइलेंट रहते हैं, टीचर एंटर। ठीक है, तो ये चीज कह रहा है। लोग बात क्या करते हैं, वो ये चीज समझ लेते हैं कि इसका जो हमारा उल्टा होगा, मींस हमारा जो इसका करेक्ट, इसके इक्विवेलेंट जो होगा वो ये होगा कि अगर स्टूडेंट साइलेंट रहते हैं तो हमारा टीचर एंटर करेगा, जबकि ये इसके इक्विवेलेंट नहीं होता। वो इंग्लिश में पढ़ने में सही लगता है कि हमारा जो टीचर है एंटर तभी करेगा जब स्टूडेंट साइलेंट रहेंगे, तो मतलब स्टूडेंट साइलेंट रहेंगे तो टीचर एंटर करेगा। मैथमेटिक्स ये जो चीजें मैं लिख रहा हूं वो उनको ज्यादा समझ में आ रही होगी जो सीएस में, क्योंकि वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में प्रोपोर्शनल लॉजिक के अंदर ये सब पढ़ते हैं। तो ये चीज हमारा इसमें नहीं करेगा। इसका इनवर्स मतलब ये तो इसके कन्वर्स हो गया, ये जो हमने लिखा है वो कन्वर्स लिखा है, मगर अगर इनवर्स इसका लिखे तो वो हमारा कुछ इसका नॉट हो जाएगा। मींस अगर स्टूडेंट साइलेंट नहीं रहते हैं
तो हमारा टीचर एंटर नहीं करेगा। ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, ठीक है, ये हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, तो ये इसके इक्विवेलेंट होगा। मींस हमें जो स्टेटमेंट ढूंढना है वो हमें ये ढूंढना है स्टूडेंट साइलेंट रहे तो टीचर एंटर करता है, ये इसके इक्विवेलेंट नहीं है, तभी हम लोग कैन नॉट वाला आंसर टिक कर पाएंगे। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं कि किसमें क्या क्या कह रखा है। तो पहला देखो क्या कह रहा है, इफ द स्टूडेंट आर नॉट साइलेंट देन टीचर हैज नॉट एंटर्ड। स्टूडेंट साइलेंट नहीं रहते तो हमारा टीचर एंटर नहीं करता, ये तो इसके बराबर है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, हमें तो कैन नॉट बताना है। देन बी हम लोग देख लेते हैं, द स्टूडेंट में स्टैंड साइलेंट इवन इफ द टीचर इज नॉट इन द रूम। अगर टीचर रूम में नहीं है, टीचर रूम में नहीं है तो स्टूडेंट में तब स्टूडेंट साइलेंट है, तो ये तो कहीं से आ ही नहीं रहा है, ये ऑप्शन तो इसमें कहीं मैच ही नहीं कर रहा। अब आते हैं सी ऑप्शन पे, क्या कह रहे हैं, इफ टीचर डज नॉट एंटर द रूम, टीचर रूम में एंटर नहीं करता, द स्टूडेंट मे और मे नॉट स्टैंड साइलेंटली। इसमें तो क्लियर ही नहीं है, मे एंड मे नॉट है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब आ जाते हैं डी ऑप्शन पे, क्या कह रहा है, इफ द स्टूडेंट, ये चीज क्लियर ही नहीं है कि ये यहाँ पे कहां पे आ रहा है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आते हैं डी ऑप्शन, इफ द स्टूडेंट स्टैंड साइलेंटली, अगर स्टूडेंट साइलेंटली खड़े रहते हैं देन द टीचर इज इन द रूम, मतलब टीचर रूम में है, तो देखो ये हमें यहां से मिल रहा है, तो मींस हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि हम ये इक्विवेलेंट नहीं होता, हमें कैन नॉट बताना है, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जिसने ये लगाया है उसका आंसर सही है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये क्वेश्चन पे अप्रोच, इस क्वेश्चन को अप्रोच करके ये किसने डी ऑप्शन लगाया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले होगा, क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट, अच्छा ये तो वैसे ही फिर से लग रहा है सेम आ गया, व्हेन इट इज अ रेन, सेम नहीं मतलब उसी टाइप का, व्हेन इट इज रेन पीकॉक डांस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नेसेसरी ट्रू। हमें ये बताना इनमें से कौन सा नेसेसरी ट्रू है, क्या बोल रहा है, उसमें कैन नॉट पूछा था, अब इसमें कह रहा है नेसेसरी ट्रू होना चाहिए, ट्रू बताना है, ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं, ट्रू बताना है। कह रहा है कि अगर रेन होती है तो पीकॉक डांस करता है, ठीक है, अगर रेन होती है तो पीकॉक डांस करना है। अब इसमें कौन सा सही है ये हमें बताना है, तो अब इसका जो सही वर्जन होता है वो हमें पता होता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव इसका सही वर्जन होता है, मींस अगर ये होगा देन ये नहीं होगा, है ना, फिर मतलब पीकॉक डांस नहीं करता है तो रेन नहीं होगी, यही इसका हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है। अब हम लोग देखते हैं कहां पे लिखा है, व्हेन पीकॉक डांस इट रेन्स, अगर पीकॉक डांस करता है देन रेन होती है, ठीक है, तो ये हमारा इसके इक्विवेलेंट नहीं होता है, यही तो बताया था। ये हमारा अगर ये जो ये इसके मतलब इसका अगर हम लोग ये देखें क्वांटा इसका कन्वर्स जो कि इक्वल नहीं होता, तो वो यही चीज डिफाइन करती है, अगर हम लोग ये इधर कर दें ये इधर कर दें तो मतलब ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा। देन आ जाते हैं बी ऑप्शन पे, बी ऑप्शन क्या कह रहा है, पीकॉक डांस ओनली व्हेन इट रेन्स, पीकॉक तभी डांस करता है जब रेन होती है, तो ये यहां पे पता है क्या हो गया है, ये इंप्लाइज का साइन नहीं है, यहां पे आ जाता है व्हेन इट रेन्स, मतलब हमारे पास एंड आ जाएगा जब यहां पे रेन होती है, मतलब ये दोनों जब ट्रू होंगे तब हमारा ट्रू आएगा, तो ये तो हमारा इसके इक्विवेलेंट हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि हमारा यहां पे जो कंडीशन बन रही है वो इंप्लाइज वाली बन रही है, तो मींस हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो गया। देन आते हैं सी ऑप्शन, व्हेन पीकॉक्स आर नॉट डांसिंग, मींस पीकॉक डांस नहीं कर रहा है, देन इट नॉट रेन, देन इट नॉट रेन, तो ये हमारे इससे मैच कर रहा है, मींस हमारा डी सी ऑप्शन सही हो गया। तो अब आगे डी पढ़ने की जरूरत भी नहीं, व्हेन इट नॉट रेन पीकॉक नॉट डांस, जब रेन नहीं होती तो पीकॉक डांस नहीं करता, फिर से ये गलत हो गया, हमने यहां का इसका इनवर्स लिख दिया, तो ये तो अपोजिट ही हो गया, तो मींस हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है, सी है, सॉरी सी, ठीक है। तो चलिए अब आगे और एक क्वेश्चन देखते हैं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। ऑन अ गिवन डे द वेदर कैन बी आइदर क्लाउडी और सनी, अच्छा ठीक है, वेदर की बातें चल रही हैं तो हम लोग वेदर का लिख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है वेदर जो हो सकता है वो या तो क्लाउडी हो सकता है या सनी हो सकता है, ठीक है सर। द प्रोबेबिलिटी दैट द डे इज क्लाउडी इज 0.5, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो क्लाउडी का प्रोबेबिलिटी जो दे रखी है वो 0.5 है, ठीक है सर। एंड व्हाट कंडीशन वेदर कंडीशन ऑन डिफरेंट डे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर,
अच्छा, मतलब ये इस लाइन से ये कहना चाह रखता है इंडिपेंडेंट ऑफ, हाँ ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी डे जो है वो भी 0.5 है। कैसे सर? देखो वो कह रहा है कि एक जो डे है वो अगले दिन के इंडिपेंडेंट है। मींस हमारा अगर क्लाउडी होता है तो सनी नहीं होगा, सनी होता है तो क्लाउडी नहीं होगा। मींस अगर क्लाउडी की 0.5 दे रखी है तो इसकी 1 माइनस 0.5 मतलब 0.5, मतलब नेक्स्ट लाइन से आपको बस ये इंफॉर्मेशन वो देना चाह रहा है। ठीक है, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इन अ गिवन सेट ऑफ 4 डेज देयर आर एग्जैक्टली 3 क्लाउडी एंड 1 सनी। मतलब हमें कोई भी 4 डेज पकड़ने हैं, उनमें से हमें क्या बताना है कि 3 क्लाउडी हो और 1 सनी हो, ये हमें चीज कंडीशन फुलफिल करनी है। तो एक तरीके से अगर देखो तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन है ना। तो अगर आपको वैसे नहीं सॉल्व करना है तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 4 दिन हमने कोई भी पकड़ लिए तो इन 4 डेज के जो टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब जो हमारा टोटल आउटकम होगा वो कितना होगा, अरे यार आउटकम जो होगा वो कितना होगा, वो हमारा होगा 2⁵5 है ना। मतलब 2 के जितने भी कॉम्बिनेशन, 4 है तो 4 के जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो ये होगा। एंड सेकेंड हमारा जो आएगा वो क्या होगा कि क्योंकि हमारे पास 2 ही चीजें थी तो हमने 2 कर दिया और पावर में 4 लगा दिया तो 4 कर दिया। अब अगर ये देखें कि हमें 3 क्लाउडी और 3 सनी करने हैं तो वो कैसे करेंगे, तो वो अगर आप देखोगे तो हमें इन 3 में से कोई भी, मतलब सॉरी 4 में से कोई 3 सेलेक्ट करना है, या फिर ऐसे कर लो आप डायरेक्टली अगर पूरी मेहनती करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हो कि हमने ये मान लिया कि हमारे पास जो कंडीशंस होंगी वो ये होंगी, यही 4 कंडीशन है जो इसको सेटिस्फाई करती है ना, यही चीज है। तो मींस यहां से अगर देखोगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2⁵2 आ गया, तभी तो 4 होगा। हाँ ठीक है, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा, वो होगा 2⁵2 अपॉन ये टोटल आउटकम 2⁴। तो यहां से आ जाएगा 1/2⁵2 मींस हमारा आंसर आ जाएगा 1/4। तो जिसका आंसर ये है वो सही है। या फिर अगर किसी को ये सब नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, तो हमारे पास ये होता है कि 4 में से कोई 3 जगह सेलेक्ट करनी है, तो मींस हमने ये सेलेक्ट कर लिया इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। अब अगर हमने जो 3 सेलेक्ट की है वो किसके बेसिस पे की है, क्लाउडी के बेसिस पे की, मींस हमारा उसकी प्रोबेबिलिटी की पावर 3 क्योंकि 3 जगहों पे है, इनटू अब जो नहीं इवेंट हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5, ये पावर 1 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो तो 4c3 मतलब n-1 होता है, n मींस यहाँ पे 4 इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 एंड देन यहाँ पे देखोगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो अगर देखो तो ये इसको कट कर देंगे, बचा क्या 1/2 इंटू 1/2 मीन्स यहां पे आ गया 1/4। तो ये भी एक आंसर आपका ऐसे भी निकाल सकते हो सिर्फ इतने बेसिस से। ठीक है, तो ये हमारा मेथड सेकंड हो गया। और अगर आपको पूरी लेबर वर्क करना है तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ये 3 स्टेप में आंसर पा जाएंगे। ठीक है, तो होप करता हूं जो भी मैंने आज क्वेश्चंस लिए हैं उससे आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, बहुत ही सिंपली क्वेश्चंस है। सिंपली आप उनको उठाइए, जो भी आपने बेसिक्स पढ़ रखे हैं वो सारे रिवाइज करिए और थोड़ा माइंड ओपन करके एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को अप्रोच करिएगा, तो बहुत ही सिंपल ऐसे में ही आप क्वेश्चंस पूरे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो होप करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। जैसा भी हो फीडबैक अपना कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए अभिषेक यादव साइनिंग ऑफ, बाय बाय।